सर, जन स्वराज सत्ता में आती है तो क्या लैंड रिफॉर्मिंग एक्ट को बिहार में लागू करेगी? बिल्कुल, भूमि सुधार जन स्वराज के एजेंडे में बिल्कुल टॉप पर है, शीर्ष पर है। बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। ग्रामीण बिहार में करीब 60% बिहार की जनता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग ही भूमिहीन हैं। बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो दलित समाज के जो लोग हैं, 86% दलित समाज के लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह सुधार होना चाहिए। समाज को लड़ाना नहीं चाहिए। सुधार का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 25 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग के तहत सरकार ने आज़ादी के बाद अपने कब्जे में लिया, जिसका मालिकाना हक अभी सरकार के पास है। 8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के आंदोलन से, भूदान आंदोलन से निकला, 25 लाख एकड़ जमीन किसको दिया गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। ये किसकी जानकारी किसी को नहीं है। आज जो भूमि के मालिक हैं उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1/3 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन जमीन के मालिक हैं। आप जमीन जोत रहे हैं, लेकिन आपके पास बेचने का अधिकार नहीं है। अभी आपने सुना होगा बेतिया में, दोनों चंपारण में बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। भाई, बेतिया राज का तो जमीन कोई है ही नहीं पेपर पर। जब जमींदारी कानून खत्म कर दिया गया तो बेतिया राज का जमीन अभी तक 78 साल से बचा हुआ कैसे था? तो सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर रही है जो जमीन था ही नहीं, जो लोगों ने पहले खरीद लिया, जिसका सेटलमेंट हो गया, जिसका रसीद कट गया, जिसका जमाबंदी हो गई। तो व्यापक भूमि सुधार पूरी व्यापकता में उसको समझकर लागू करने की जरूरत है, ताकि जिनके पास जमीन है उनका मालिकाना हक क्लियर हो, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन का उपयोग कर सकें। और भूमि सुधार का दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि बिहार में जो भूमिहीनता है, कम से कम उसको राष्ट्रीय औसत तक लाया जाए। बिहार में जो 60% भूमिहीन लोग हैं, उनको सरप्लस जमीन को, सरकारी जमीन को उनके बीच में देकर कम से कम 20-25% भूमिहीनता को कम किया जा सकता है। तो जन स्वराज के प्राथमिकताओं में ये शीर्ष पर है। मुंगेर जिला अंतर्गत जन स्वराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर के जन उद्घोष यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आगामी 1 मई को प्रशांत किशोर तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हवेली खड़गपुर के आरएसके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बाबत जन स्वराज पार्टी के मुंगेर के कार्यकर्ता बबलू कुमार ने बताया कि प्रशांत किशोर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन लाकर बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए स्वरोजगार के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रशिक्षण दिया जाएगा और बैंक से ऋण मुहैया कराकर उन्हें स्वरोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुंगेर से नव हिंदुस्तान न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट। लोगों का पलायन और लोगों का रोजगार, इसे सबको वो सुविधा जो मिलेगी, जो बाहर जाते हैं पलायन, जैसे जीएसटी नंबर, या लोकल आदमी यहाँ का है जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस या लोन वगैरह जो नहीं मिलता है, और ये व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद ये सब चीज़ जनता के लिए सुविधा आसान हो जाएगा। लोकल लोग बिजनेस करें या बाहर का लोग करें, जब ये व्यवस्था अच्छी होगी तो लोकल के साथ बाहर का भी लोग आएगा। बाहर का लोग जब इन्वेस्ट करेगा तो लोकल को रोज़गार मिलेगा, जब बाहर के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। पलायन के मुद्दे पर जो प्रशांत किशोर सवाल खड़े करते हैं, जो वायदे करते हैं, उन वायदे पर क्या लगता है कि जनता भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी। उनका मिशन है पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिले स्तर पे जब इंडस्ट्री होगी, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्रियल हब होगा हर पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, तो ये जो भी पलायन अभी इधर उधर ट्रेन में भर के जाते हैं, हो सकता है अगर इस तरह की व्यवस्था अगर बनती है तो बाहर के लोग एम्प्लॉय, रोज़गार जो भी है, बाहर जा कर के ना, बाहर से लोग यहाँ बिहार में आने का कोशिश करेगा। उनकी प्रासंगिक पहले का प्लानिंग किया हुआ है, जो व्यवस्था को रोकने के लिए या ऐसी रैली का आयोजन होने से पूरी चारों तरफ व्यवस्था को चरमरा के रखा हुआ था, ताकि कोई एंटर न कर पाए। लाख या 50,000 करीब लोग बाहर ही इधर उधर भटकते रहे, बसों के अंदर या छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर, या जो भी ये सुविधा कन्वेंस हो उस सुविधा के अंदर। अगर वो ट्रैफिक खुला होता, ट्रैफिक ओपन होता, तो बिल्कुल उसमें भीड़ इतना रैली के अंदर, उसके अंदर बाहर इधर उधर घूमता रहता, लेकिन वो व्यवस्था वैसा नहीं हुआ, उसकी वजह से वो
वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। रोज़गार के ऊपर अभी भी उन्होंने ओपन किया हुआ है, जो इंटर तक पढ़ा हुआ है वो ट्रेनिंग ले करके 5 दिन का ट्रेनिंग ले करके वो काम कर सकता है, जो अभी कंटिन्यू है। इसके अलावे इसके बाद भी अगर वो व्यवस्था में आने के बाद लोगों को व्यवस्था ऐसी बनाएगा, मैंने पहले ही कह चुका इसके बारे में, जीएसटी या जो भी बिज़नेस से रिलेटेड हो, जो भी काम हो, व्यवस्था होने के बाद लोन मिलेगा, खुद को वो छोटी छोटी इंडस्ट्री खुलेगी, छोटी एम्प्लॉय उसमें भी लोग करेगा, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अगर बाहर से आता है तो उसमें भी रोज़गार लोगों को दिया जाएगा। कि विधायक की काबिलियत, ये काबिलियत उनको परखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन विधायक किस तरह का, क्या मैटर है, क्या विचार है। इस विचार पर जो बताया आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। तो ऐसे विधायक को इसको चुन करके निकालना होगा ज़मीन से जुड़े हुए, ताकि जो भी हम लोग हमारे विचार व्यवस्था परिवर्तन करके फिर वहाँ पे सुव्यवस्थित करना, अच्छे से व्यवस्था बनाना, ताकि जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस या बैंक से लोन हो, या रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नाली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो बिजली का सुविधा हो, ये सब मुद्दों पे उठा करके बात करें, और जो भी खराब है, गड्ढा है, जो भी है, उसको क्रियान्वयन करें। इस व्यवस्था परिवर्तन के होने के बाद ये ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि हम लोग व्यवस्था में परिवर्तन, हम सहयोग कर रहे हैं, आप लोग काम कीजिए, हमारा गाइडलाइन रहेगा। ये इस मुद्दे पे उनका अपना वो व्यवस्था है, वो इसके बारे में वो बाद में ही बात कर रहे हैं, वही बताएंगे उसके बारे में। उनके गाइडलाइन में ही चलेगा, वो गाइडलाइन खुद भी हो सकते हैं या उनके अथोराइज जो भी होगा वही हो सकता है। अभी चुनौती किसी से नहीं है, क्योंकि जनता खुद चुनाव लड़ रही है, इसलिए इसमें कोई चुनौती नहीं दिख रहा है। बस जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता को ही फैसला करना है वो किसे चुन के बाहर करती है। किसी के गठबंधन या कोई इसके फ्रंट पे अभी कोई नहीं दिख रहा है। जनता जब खुद लड़ती है तो उसके फ्रंट पे कोई नहीं दिखता, वो जनता खुद फैसला करती है, खुद वो चुनती है, खुद वो फैसला करती है।